जब कार्तिक और आर्यन पुलिस को कॉल लगाने के लिए पीसीओ जाते हैं और जब वो वहां से वापस आ रहे थे तब उनके सिर से रुक जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो घर के अंदर जा रहा है भूत की जैसा दिख रहा है, ये 101% ओके तो फाइनली एकाकी चैप्टर 4 आ चुके हैं एंड इस बार भी आशीष भाई ने बहुत ही स्मार्टली खेला है। चैप्टर 4 के अंदर भी आशीष भाई ने स्टोरी के बारे में कुछ ज्यादा खास रिवील नहीं होने दिया, बल्कि और भी ज्यादा सस्पेंस बना दिया है चैप्टर 5 के लिए। और बहुत सारी चीजें चैप्टर 5 के अंदर ही रिवील होगी क्योंकि चैप्टर 5 इस एकाकी सीरीज का फाइनल चैप्टर होने वाला है। लेकिन अभी देखो, कार्तिक और उसके दोस्त अब तक घर के अंदर तो बिल्कुल सेफ थे, जैसा कि इस वाले सीन में कार्तिक ने ये कहा भी था। तो अगर हमें सरवाइव करना है तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं अभी तक घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये घर के अंदर बिल्कुल सेफ थे। लेकिन अब ये घर के अंदर भी सेफ नहीं है क्योंकि चैप्टर 4 के एंडिंग में हमें क्लियरली ये दिखाया जाता है कि ये जो यहाँ पर भूत जैसा विलन चल के आ रहा है ये सीधे घर के अंदर ही जा रहा है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते भी है कि कार्तिक को कोई तो ऊपर की तरफ खींच रहा है और इस वाले बंदे को भी कोई पीछे की तरफ खींचते हुए लेके जा रहा है और इसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा है और ये सब घर के अंदर ही हो रहा है। और अभी कार्तिक और उसके दोस्तों को ये भी पता चल गया है कि अब ये यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अभी उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं। और यहाँ पर कार्तिक उसके दोस्तों को यही बताता है कि अब पुलिस क्या, कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। पुलिस हमारी मदद कर सकती है ना? पुलिस का कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएगी। और वैसे भी उनके पास बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए बस एक ही चीज थी, पीसीओ, और अब उनके पास वो भी नहीं है। वैसे क्या आपने इस सीन में एक बात नोटिस की, जब कार्तिक और आर्यन पुलिस को कॉल लगाने के लिए पीसीओ जाते हैं और जब वो वहां से वापस आ रहे थे तब उनके सिर पर जो खटिया थी उसे एलियंस उठा लेते और जब वो भागने लगते तब उनके सामने से झोपड़ी भी उठा लेते। लेकिन यहाँ पर एलियंस इन दोनों में से किसी को भी नहीं उठाते। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एलियंस पीसीओ को भी उठा लेते, इनके सिर पर जो खटिया थी उसको भी उठा लेते, तो फिर एलियंस इन दोनों को क्यों नहीं उठाते? क्योंकि देखो, मैकेनिक को भी जब उठाया था तब मैकेनिक अकेला ही था, तो इसीलिए ज्यादातर चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि एलियंस किसी अकेले इंसान को देखकर ही उसे उठाते हैं। अभी इस सीन में आपने ये बात नोटिस की होगी कि कार्तिक भागते हुए एकदम से रुक जाता है और बहुत ज्यादा डर जाता है। वो इसलिए क्योंकि कार्तिक यहाँ पर बाइक के ऊपर कटे हुए हाथ दिखता है। वैसे यहाँ पर जब कार्तिक और आर्यन भाग रहे होते तब उनको अचानक से आवाज आती है जोर जोर से कोई तो चिल्लाने की, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एलियंस ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह से उठा लिया होगा, जिस वजह से वो जो लोग हैं चिल्ला रहे हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो, ये जो घर के अंदर जा रहा है भूत की जैसा दिख रहा है, ये 101% मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एलियन नहीं होगा। क्योंकि देखो, इसे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल भी एलियन टाइप नहीं दिख रहा। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत चलते हुए आ रहा है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने ब्लैक कोट पहना हो या फिर चादर ओढ़ के चलते हुए आ रहा हो, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि वो जो कपड़ा है वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है जैसे कोई इंसान चलने के बाद उसकी बॉडी मूव करती है। अभी ठीक है, जो भी है, ये एलियन भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि भूत होने का नाटक कर रहा हो। लेकिन जो भी है, चैप्टर 5 आने के बाद तो हमें क्लियरली पता चल ही जाएगा क्योंकि चैप्टर 5 इस सीरीज का लास्ट चैप्टर होने वाला है। वैसे आपको अगर चैप्टर 4 की कोई डिटेल पता है तो कमेंट में आपका स्वागत है। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहो बीडी ब्रेकडाउन।